बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। कोकोनट ऑयल पूरी दुनिया में अभी तो स्किन के लिए यूज हो रहा था। हमेशा आप देखते हैं कोकोनट ऑयल लोग मसाज कर रहे होते हैं, बालों में तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या ये कि आप सर्दियों में ठंडक से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और तो और सिर्फ जनरली लोग अब खाने पकाने में इस्तेमाल, केरला के या साउथ के जो लोग हैं वो कोकोनट ऑयल का तो एज ए नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बियॉन्ड कॉस्मेटिक है कोकोनट ऑयल। नारियल जो है, नारियल तो वैसे तो एज ए फल आप खाते हो, उसका गूदा भी खाते हो, सूखा नारियल भी खाते हो, वो हमारे ड्राई फ्रूट्स का हिस्सा बन जाता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं कि सुपर फूड के ज़मरे में आता है नारियल, सुपर फूड के ज़मरे में आता है, क्योंकि उसके अंदर में जो ऑयल की क्वालिटी है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो डायरेक्ट ब्रेन पे काम करते हैं। मुझे लगता है कि शायद हमारे साउथ और केरला के जो बहन भाई हैं 100% लिटरेसी रेट है वहां पर, ब्रेनी लोग, क्योंकि पैदाइश से वो लोग कोकोनट यूज करते हैं और उनके ब्रेन, स्किन, वेट लॉस। लोग कहते हैं तेल इस्तेमाल करोगे तो वेट बढ़ जाएगा, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करोगे तो वेट कम होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोकोनट ऑयल। उसके लिए कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट कोकोनट ऑयल की एक तो ये कि उसके अंदर फैटी एसिड है। फैटी एसिड्स का फैट से कोई ताल्लुक इतना नहीं है। ये वो एसिड्स हैं जो कि ना कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना प्रोटीन्स हैं, वो फैट की फैमिली से तो हैं, लेकिन जो दिमाग में आता है ना कि फाजिल चर्बी, उससे इसका ताल्लुक नहीं है। ये फैटी एसिड्स वो हैं जो कि हमारे जिस्म के कामों को अंजाम देने में हमारी मदद करते हैं, हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारे डे टू डे मॉइस्चराइजेशन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी किडनी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। हमारा ब्रेन बगैर फैटी एसिड्स के जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर आप एक तरफ चिकनाई बंद कर रहे हैं तो आपको ऐसी चिकनाई चाहिए जो कि आपको वजन भी ना बढ़ाए और आपकी सेहत को भी ठीक रखे। ठीक है, 90% फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, जो कि मेडिकली किसी भी डाइट में इतने फैटी एसिड्स नहीं है। और उसने कहा कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट फाउंड इन कोकोनट ऑयल इज हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं है। आम फैट जो आप इस्तेमाल करते हो, नॉर्मल घी, तेल, वो नुकसानदेह, क्योंकि इसके अंदर बैड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल है। इसके अंदर सैचुरेटेड फैट हैं जो कि आपको सेहत को बेहतर करते हैं। फिर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन वेट लॉस, इनको वजन कम करना हो वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलोरीज कम होती है जिस भी चीज में आपको कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करेंगे। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड इज द की, ये वर्ड है जो कोकोनट ऑयल को दूसरे ऑयल से सेपरेट करता है। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जो कि अपना काम अलग तरीके से करते हैं आम चिकनाई से। और ये कोकोनट ऑयल का मीडियम चेन जो है वो कैलोरीज को बर्न करता है। आप एक्सरसाइज करते हो कैलोरी बर्न करने, ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड आपकी कैलोरीज बर्न करते हैं। जब ये आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो आपकी कैलोरीज, आपकी तवानाई को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका वेट कम होता है, इंचेस में कम आना शुरू हो जाता है। तो लोगों ने इसको लिया और जाहिर है इससे लोग, इसके अंदर एक और अच्छी चीज होती है लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड एक टाइप ऑफ फैटी एसिड है, उसमें मोनोलोरेन एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से हार्मफुल पैथोजेन मर जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं लॉरिक एसिड की वजह से। ये बहुत कम लोगों को पता है कि कोकोनट ऑयल में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि अगर वो स्किन में लगाया जाए तो जरासीम भी मरते हैं, वायरस भी मरते हैं, बैक्टीरिया भी मरते हैं, स्किन केयर का एक हिस्सा बन जाता है। एक तो ये हुआ मॉइस्चराइजर हो गया, दूसरा ये हुआ कि एसेंशियल फैटी एसिड जो स्किन को चिकना रखेगा, और तीसरा ये कि जरासीम को मारेगा। तो जैसे आपको कहते हैं ना बाय वन गेट 3 फ्री, नेशनल डे के हम आए हुए हैं ना, बहुत सारी चीजें फ्री। तो कोकोनट को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि अगला महीने इस कूजे में कितना बड़ा दरिया बन गया होगा। ठीक है, तो वायरसेस हो, फंगस हो या बैक्टीरिया, आज आप मार्केट में जाइए जरा मेडिकल स्टोर पे, एंटी फंगल इतना एक्सपेंसिव है, एंटी वायरल कितना एक्सपेंसिव है, 350 dirham का एक कोर्स है वायरस का, एंटी वायरल 350। तो जो लोग कोकोनट ऑयल खा रहे हैं, पका रहे हैं या लगा रहे हैं, वो कितना महफूज है इन वायरस से। बात समझे आप?
तो ये वो चीजें थी जो बचपन से हमें दिखाई गई, बताई गई, लेकिन उनके रीजन नहीं बताए गए कि क्यों। क्योंकि दादी ने कह दिया, नानी ने कह दिया, अम्मी ने कह दिया, इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक थी वो आज साइंस ने हमारे सामने लेके आए, और ये इफेक्टिव है इस वजह से कि इसके अंदर मोनोलॉरिन जो कि लॉरिक एसिड का एक बाय प्रोडक्ट है, वो इन तीनों चीजों को मारता है ना। ब्यूटीफुल बात। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, उस डॉक्टर को भी नहीं पता होगा, और जाके किसी कोकोनट वर्जिन ऑयल की बात करेंगे, कोई नहीं मना करेगा कि मैं कोकोनट वर्जिन ऑयल 30 ml 2 बड़े चमचे कोकोनट वर्जिन ऑयल। देखो, वर्जिन ऑयल और नॉर्मल कोकोनट ऑयल में फर्क है। एक बेबी ऑयल जो है वो टेंडर होता है, इजी एब्जॉर्ब होता है, मजे का होता है, आसानी से दरदार होता है, खाया जा सकता है, उसमें हीट नहीं होती, बदबू नहीं होती। तो जो आपका ब्यूटीफुल वर्जिन ऑयल है, इसके अगर आपने 2 बड़े चमचे खाना खाने से पहले थोड़े से पानी में मिला के या वैसे ही खा लिए, आपके आंतों की भी सफाई हो गई, आपके फैट्स भी रिलीज हो गए, कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो गया, सीने की जलन भी खत्म हो गई, और फैट रिडक्शन भी शुरू हो गया। और एंटीबायोटिक तो है ही है, अगर कोई अंदर कोई ऐसा एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया वायरस पड़ रहा है, तो उसको भी पैदा हो गया, उसने भी अपनी हिफाजत कर। तो ये वो चीजें थी। और फिर बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रहे हैं। हम बार बार यही कहते हैं भाई जिंदगी को उतरा कोलेस्ट्रॉल से, लेकिन अगर गुड कोलेस्ट्रॉल है या सैचुरेटेड फैट है, वो आपको हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को हार्मलेस कर देता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है कोकोनट ऑयल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कोकोनट ऑयल। और इसीलिए हार्ट डिजीज के फंक्शन में हेयर और स्किन तो हम शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं। हेयर ग्रोथ के लिए तो आपको तजुर्बा पता है कि प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल स्किन फैट के कंटेंट को बढ़ाता है, और रिसर्च ने बताया कि ये सनस्क्रीन भी है। अगर आप कोकोनट ऑयल लगा के जाते हो तो अब आपकी धूप की शुआएं जो अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, वो नहीं करेगी। इसीलिए बच्चों को भी बड़ों को भी शुरू में जबकि क्रीम्स वगैरह नहीं थी तो कोकोनट ऑयल ही लगाया जाता था। ठीक है, बालों की सबके ख्वाब है कैसे बालों, यहाँ के तो आहिस्ता आहिस्ता बाल ही खत्म हो जाते हैं, तो सारे बाल ड्रेन में मिलते हैं, ड्रेन ब्लॉक हो रहा है। तो कोकोनट ऑयल के रीजंस हैं, अगर आप उसे अपनी डाइट में डालते हैं तो स्किन भी खूबसूरत होगी, जिस्म भी खूबसूरत होगा, डिफेंस भी रहेगा और वेट रिडक्शन भी होगी। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अगर आप चाहें तो डेली रोज़मर्रा ही पकाएं उसमें खाना। मज़े की बात क्या है कि जब आप इसको खाना बनाते हो ना, इसमें थोड़ी देर के बाद इसकी वो स्मेल खत्म हो जाती है, जो कोकोनट की स्मेल होती है। हमें ये डर लगता है कि शायद कोकोनट की स्मेल से हम खाना नहीं खा सकते, लेकिन जब आप खाना बना लेते हैं तो वो स्मेल नहीं होती, लेकिन आपका खाना सेव हो जाता है। वो तेल जो आप कन्वेंशनल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तेल तो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जा रहा है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर रहा है, उल्टा आपके आंतों की हिफाजत भी कर रहा है। तो कोकोनट ऑयल अगर आप डेली यूज करना शुरू कर दें या आप उसमें खाना बनाना शुरू कर दें, तो जैसे ऑलिव ऑयल के फायदे हैं, इस तरह कोकोनट ऑयल के भी आपको फायदे हैं। तो समझ में आया कुछ कोकोनट ऑयल का? कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।